नमस्कार जी। आज हम आपको उच्च स्तर के 5 आध्यात्मिक कोशों के बारे में बताएंगे, जो हमारे शरीर के 5 आध्यात्मिक शक्तियों के वाहक हैं। वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन कोशों के नाम हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, एपिकाइनेटिक बॉडी, ईका बॉडी, ज्योमेट्रियन बॉडी, जोहार बॉडी। इन 5 आध्यात्मिक कार्यों को अच्छी तरह से अनुभव करके ही हम प्रभुत्व के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। हमें इन 2 कोशों के पार 2 कोश कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी एवं एपिकाइनेटिक बॉडी हमारे अन्य 3 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कोशों का अनुभव करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, यह आपका अपना शरीर है जो स्थूल और भौतिक रूप में है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसे अन्नमय कोश कहा गया है। यह कोश गुरुत्वीय तत्वों से बना है। यह कोश एक ऐसी एंट्रोपी की स्थिति में है जिससे तत्वों का पतन होता है। यह कोश हमारे भौतिक शरीर को वेज द्वारा स्थानीय विश्व में व्यापक अन्य चेतना स्तरों में निर्देशित करता है। जो यह बहुत ही आवश्यक है कि प्रभुत्व के साथ या देवलोक में स्थित किसी अलौकिक आत्मा के साथ जुड़कर कार्य करें। यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे हम हमारे शरीर को आध्यात्मिक प्रकाशमान बनाएं, ताकि हम नकारात्मक तत्वों के घेराव से उस पार जा सकें। इसके लिए हमें उन वास्तविकताओं और विभिन्न कोशों का ज्ञान होना आवश्यक है। एपिकाइनेटिक बॉडी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस कोश को प्राणमय कोश कहा गया है। यह एक गतिशील शरीर है। एपिकाइनेटिक बॉडी अति तीव्र क्षेत्र पर कार्य करती है। यह कोश निम्न स्तर के प्रकाश के काइनेटिक क्षेत्रों में कार्य करता है, लेकिन जब वह उच्च स्तर के कोशों के साथ जुड़ जाती है, तब हम दिव्य प्रकाश प्रभु प्रकाश के साथ एक होकर कार्य करते हैं। एपिकाइनेटिक वाहन ही हमें इतना संवेदनशील बनाता है कि हमें प्रणव ध्वनि या प्रभु संगीत सुनाई देता है। सबसे पहले हमें अपने सहस्त्रार और हृदय चक्रों को विकसित करके उन्हें उस सोल स्टार के साथ जोड़ना है, जो हमारी सर्वोत्तम आत्मा के साथ जुड़ा है। प्रभुत्व की भावनाओं को जागृत करके हमारे मन और शरीर दोनों को शक्तिशाली बनाता है, ताकि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। यह कोश दिव्य प्रणव ध्वनि और प्रभु संगीत को कंपायमान ऊर्जाओं को एकाग्रत करता है। ईका बॉडी, इसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनोमय कोश भी कहा गया है। यह कोश भौतिक शरीर को समय की मर्यादाओं के पार ले जाता है। आत्मा इस कोश की मदद से समय की मर्यादा के पार अंतरिक्ष में यात्रा करने में सामर्थ्य होती है। इस इका बॉडी द्वारा हम अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद अपने भौतिक शरीर में वापस लौट सकते हैं। यह इका बॉडी अपने भीतर उन इलेक्ट्रॉनों के स्पंदन का समावेश करती है, जो हमें विभिन्न लोकों में प्रवेश करने की सहायता करती है। यह तीसरे आयाम के सभी तत्वों को उदित करती है। जब हम 7वें, 8वें और 9वें चक्रों पर कार्य करते हैं, हमारे सिर के ऊपर स्थित आध्यात्मिक गुरुओं की आकृति द्वारा वास्तविक प्रभु प्रकाश को अपने भीतर लाते हैं। ध्वनि कंपनों में शायद हमें बहते हुए पानी की तीव्र धारा का शोर भी सुनाई दे। इन संदेशों में हमारे लिए दिव्य आशीर्वाद छुपे हुए होते हैं। जब हम अपनी दिव्य योजना के साथ एक ताल होते हैं, तो हमारे भीतर एक भारी परिवर्तन होता है। ज्योमेट्रियन बॉडी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसे ज्ञानमय कोश भी कहा जाता है। यह कोश हमारे भौतिक शरीर रूपी वाहन को क्रिस्ट बॉडी के से और पृथ्वी पर बसे संतों के शरीर से जोड़ने के लिए तैयार करता है।
वास्तव में संतों का आभा मंडल उनकी आत्मा के उस प्रकाश को व्यक्त करता है जो आंतरिक ज्योमेट्रियल लाइट ग्रिड से उत्पन्न होता है, जो आपकी अंतर आत्मा में उज्ज्वलित होता है। जैसे ही आपकी अंतर आत्मा प्रकाशित होती है, आप उस प्रकाश के बारे में भी सोचें जो देवलोक से आपके पास आती है। जोहार बाड़ी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसे आनंदमय कोश भी कहा जाता है। क्रोस्ट ऑफ मैनी कलर्स, विभिन्न रंगों की परतें हैं जिनकी संख्या 360 है, जिसमें 180 परमाणु और अणुओं की संरचना है। आपका शरीर एक अति तीव्र प्रकाश स्तंभ बन जाता है। अत्यधिक शीघ्रता से आपके 12 उच्चतम आध्यात्मिक स्तोत्र क्रिस्ट बॉडी के प्रकाश के साथ संगठित हो जाते हैं। जो हार बॉडी उपरोक्त शरीर के साथ 3 तरह से कार्य करती है और इस क्रिस्ट बॉडी में उसे अभिषिक्त कर देती है, जो योड़े वोड़े YHWH परमपिता परमात्मा से दिव्य प्रकाश प्राप्त करती है। थैंक यू, धन्यवाद। हम और जानकारी लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।